हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को किस प्रकार से हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखे थे कि दो टाइप का हमारा डेसिमल फॉर्म आया था। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको रैकरिंग भी बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या है, रिवर्स पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल में है उसे हम लोग रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, डेसिमल जैसे सिंपल सा डेसिमल अगर हम लोग पढ़े हैं, पिछला क्लास 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.35 है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 35 के बाद में और डिजिट नहीं है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, 35/100 लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख के 20 डाल देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 5 7 जा और ये 520, ये क्या हो जाएगा 7/20। ये मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये कैसा है, जब टर्मिनेटिंग है। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1.023 है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपली 1023 लेते हैं और 1 लिखते हैं। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आप 30 डाल देते हैं। ये आपका क्या आ गया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो आसान है, ये आप पिछली क्लास में 2-3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास रैकरिंग डेसिमल है, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ 0.666 ... मतलब क्या है, 6 रिपीटेड है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चे, 6 के ऊपर बार लिखते हैं, या वेनकुलम भी बोलते हैं, इसको वेनकुलम भी बोलते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट x इजकल टू इतना मान लेते हैं, कि सपोज कीजिए कि x बराबर इतना है, और हम लोग क्या करते हैं, इसके x इजकल टू 0.666 करके ... अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो आप सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.66 ... हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे तो 10x में x आने से क्या होगा, 9x, और इससे आप इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6। ये जो डेसिमल के बाद 6 का रिपीटेशन है, ये सभी इसके साथ माइनस होने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 6.0 आएगा। तो फाइनली हम लोग इसको 6 ही लिखेंगे, ठीक है। सो 9x इजकल टू 6, इट मीन्स x इजकल टू 6/9। 3 2 जा 3 3 जा, फाइनली हमको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह 2/3 हमारा क्या, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मुझे 2 डिजिट है, मान लीजिए 0.27 और इसके ऊपर बार दिया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको भी आप x इजकल टू 0.27 कीजिए, और 27 पे बार है, मतलब 27 का क्या है, रिपीटेशन है। 2727 2 डिजिट मेरे पास रिपीटेशन है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितना डिजिट रहेगा डेसिमल के बाद उतना ही आप 0 लगा के करेंगे। तो 100x से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27.27, 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो 2727, फिर इसी तरह से रिपीटेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे पहले वाला प्रोसेस की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, 99x, और इसमें क्या हो जाएगा, 27। सो देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा, 27/9। 9 3 जा 9 से 11, फाइनली हमें क्या मिला, 3/11, जो कि रैशनल नंबर है। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। चलिए और थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 0.235 पे बार है। अभी देखिए डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट 3 डिजिट है, लेकिन एक डिजिट क्या है मेरा, उसके ऊपर बार नहीं, मतलब उस और डिजिट मेरा रिपीटेशन नहीं है। तो इसको लिखने का कैसे, हम कैसे लिखेंगे, 0.2 इस तरह से लिखेंगे, मतलब 35 का ही रिपीटेशन है, इसमें 2 का रिपीटेशन नहीं है। तो इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या है कि सबसे पहले जो हमारा रिपीटेशन में नहीं है,
तो कौन है 2, मतलब सिंगल डिजिट नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए, और जो सिंगल डिजिट जो रिपीटेशन नहीं है उसको पहले आप डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाएंगे, मतलब इस पर इधर लाएंगे डेसिमल के इधर। उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और ये डेसिमल क्या हो जाएगा 2.353535, इस तरह से मेरा आ गया। अब आप देखिए कि अब डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट का रिपीटेशन है। तो अब आप क्या कीजिए, इस एक्सप्रेशन में अब मुझे 2 डिजिट है, मतलब अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 1000x, और ये मेरा क्या हो जाएगा 235.353535, इस तरह से मेरा बन जाएगा अब। ठीक है, अब आप इसको माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 990x इजकल टू 235 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 233 हो जाएगा। सो x इजकल टू क्या हो जाएगा 233/990। अभी देखिए मैं लेता हूँ 0.123, और इसमें क्या है 3 पे रिपीटेशन है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इजकल टू 0.12 और 3 पे बार है, मतलब 3 का यहाँ पे रिपीटेशन है। अब आप देखिए डेसिमल के बाद क्या 2 डिजिट मेरा होता है, उसके बाद का रिपीटेशन है। तो 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेसिमल लाना पड़ेगा, 1 2 के बाद में लाना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, अब मेरा क्या हो जाएगा 12.3333 आ गया। अब मेरा क्या हो गया, जहाँ तक मेरा रिपीटेशन जब 3 से स्टार्ट होता तो 3 के जस्ट पहले मेरा अब डेसिमल आ चुका है। अब आप देखिए इसको आप क्या करेंगे, अब हम मुझे 3 का रिपीटेशन मतलब सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे ना कि 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x, और 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 123.333 इस तरह से आ जाएगा। अब आप इससे इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 900x हो जाएगा, और 123 में 12 जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा। और फाइनली x इजकल टू 11/900, ये आपका 3 से भी चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, और ये 300 हो गया। फाइनली क्या होगा 37/300, जो कि हमारा क्या है रैशनल नंबर है। एक एग्जाम्पल दिया है 1.4 पे बार है, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए इसको हम x इजकल टू मान लेते हैं 1.4 पे बार। तो ये क्या हो जाएगा 1.444, ये मेरा क्या 4 का रिपीटेशन है। तो देखिए सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है, तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 14.444 ... अब आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 9x, और 14 में 1 जाने से क्या हो जाएगा 13, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/9। ये मेरा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। देखिए दिया है एक्सप्रेस 2.4178, तो देखिए ये 3 डिजिट पे बार है, इसे मुझे p/q फॉर्म यानी मुझे इसे रैशनल नंबर फॉर्म में लाना है। तो अभी इसको आप कैसे लाएंगे, तो इसको भी आप क्या कीजिए x इजकल टू मान लीजिए 2.4178, तो देखिए 178 का रिपीटेशन है, मतलब 178 ऐसे लिख सकते हैं ... अब देखिए मुझे रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 17, मतलब इस डिजिट 4 को लेफ्ट साइड में 4 के जस्ट बाद में डिजिट डेसिमल चाहिए मुझे। तो अभी क्या करेंगे 10 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 24.178 का रिपीटेशन अभी आ गया। मतलब जहाँ से बार शुरू था वहाँ के जस्ट इमीडिएट पहले मुझे डेसिमल चाहिए था, है ना, तो वहाँ पे ले लिए। अब मुझे क्या है 3 डिजिट का रिपीटेशन है ना, तो 3 डिजिट का रिपीटेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस एक्सप्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से हम जब करेंगे तो ऑलरेडी एक जीरो लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000x हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24178
0.178 178 178 इस तरह से मेरा आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कीजिए, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9990 आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, 24178 में से 24 जाएगा, 8 में 4 जाने से क्या होगा 4, 7 में 2 जाने से 5, ये मेरा 1 हो गया और मुझे बच गया लास्ट में 24। सो 24154। सो x का वैल्यू क्या आ गया, 24154/990। देखिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे कि जो रैकरिंग डेसिमल है उसको हम लोग कैसे रैशनल नंबर में दूसरे तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका आप सीख चुके हैं, अब हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मुझे 0.6 पे बार है, तो इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली क्या लिखिए, 6/9 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, उतने ही 9 आपको डिनोमिनेटर में डाल देना है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेता हूँ, 0.57 पे बार है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 57/99 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। जैसे और एक देखते हैं, 0.127 पे बार है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे 27 पे बार है, तो आप इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, 127 जरूर लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या 1 पे बार नहीं है, तो 1 को माइनस करेंगे। अब कितने डिजिट पे बार था, 2 डिजिट पे था, तो आप 2 9 देंगे, और जितने डिजिट पे नहीं था उतना आप 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 126/990 हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.123 पे बार है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 123 -12 देंगे, क्योंकि देखिए ये 2 डिजिट है ना, 1 और 2, इस पे बार नहीं है, तो जितने जो पे बार नहीं है वो माइनस करेंगे। अब देखिए 1 डिजिट पे बार था तो 1 9, और जितने पे नहीं था 2 है, तो आप 2 0 बैठाएंगे यहाँ पे। सो इसके क्या हो जाएगा, 3 में 2 जाने से 1 1 1/900। चलिए देखते हैं, और एक नंबर है 2.54 पे बार है, इस पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0.54 पे बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 54/99। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 99 एलसीएम ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, 198 + 54, ये क्या हो जाएगा, 8 4 12 1 6 9 6 15 1। सो 252 बाई क्या हो जाएगा, 99 मेरा आ गया। इसे आप ब्रेक भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का आपको रैकरिंग नंबर, जिस तरह का रैकरिंग नंबर रहेगा उस तरह से आप उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।